बोले हैं। पहले तो सबका आपका स्वागत है यहाँ आने के लिए। जितने वक्ता साथी बोले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आज उदय जी का और दंशराज प्रशांत किशोर जी का कोई मिलन हो रहा है। मेरे भाई ये सरासर गलत है, इसीलिए हम बीच में खड़ा हुए हैं। दंशराज का ये प्रयास है जो आज दलगत स्वरूप ले चुका है, बिहार में बड़ी उम्मीद के किरण के तौर पर एक बड़ी जनसंख्या इसको देख रही है। दंशराज बनाने के पीछे जो सोच, जो शक्ति, जो विश्वास मुझे चाहिए था, वो उनमें से एक लोग हैं जिनका नाम है उदय सिंह जी। ये दंशराज बनाने वालों में से हैं। तो भाई जो लोग पहले से इसको बनाने वाले में है, वो आप आकर मिलन कैसे होगा? हाँ, ये जरूर है कि पूर्णिया के इस प्रांगण में हम लोग एक साथ अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं और ये जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो शायद ही कोई ऐसा शाम है जब हम लोग दोनों आदमी साथ में नहीं रहते। मुन्ना जी बता रहे थे कि इन लोगों का संबंध समझ में नहीं आता है, तो बहुत लोगों को ये संबंध समझ में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इतना जानिए कि जितना दंशराज प्रशांत किशोर का है, उससे कहीं ज्यादा दंशराज उदय सिंह जी का है। मैं भी बहुत समय सीमांचल को नहीं दे पाया, इसलिए मैं उदय जी को भी कोई दोष नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब मैं इनको बता रहा था कि हम लोग महाभारत की लड़ाई में कहानी सुनते हैं कि जब चक्रव्यूह की रचना की गई, अर्जुन को युद्ध पर दूसरे जगह जाना पड़ा, सारे पांडव भाई साथ में बैठे हैं। हम लोग जो सीरियल में देखे हैं, किताब में पढ़े हैं कि युधिष्ठिर की बड़ी चिंता है कि अब कल चक्रव्यूह कौन भेजेगा। अभिमन्यु बीच में आकर बताते हैं कि ताऊ जी, अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं जाकर चक्रव्यूह को भेज सकता हूँ। तो युधिष्ठिर आश्चर्य से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हें कैसे पता है? तुम तो अभी बच्चे हो, कैसे कर पाओगे? तो अभिमन्यु ने बताया कि जब माता के गर्भ में थे तो वो पिताजी ने एक बार सिखाया था, बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेजा जाता है। तो 6 दरवाजा तोड़ने का तो रास्ता मुझे पता है, 7वां नहीं मालूम है। तो बगल में भीम बैठे हैं। भीम ने कहा कि बेटा अगर 6 तोड़ दोगे तो 7 तो हम लोग मिलकर धराशायी कर देंगे। लेकिन जब अभी आप जानते हैं इतिहास में, महाभारत जो लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, थोड़ा बहुत जिनको मालूम है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो उनके साथ कोई दूसरा घुस नहीं पाया। तो मैं उदय जी से ये मजाक में कहता हूँ कि भैया चक्रव्यूह, बिहार के चक्रव्यूह में आप मुझे घुसा दिए हैं और पीछे से आप घुस नहीं रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर आइए, अब आइए और अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। तो आज आप लोग उदय जी से ही सुनिए। उदय जी अब यहाँ दंशराज की इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं, बल्कि दंशराज की सोच की सबसे बड़ी ताकत बनकर हम लोग के गार्जियन के तौर पर भी, हमारे बड़े भाई के तौर पर भी अब इसमें सक्रिय होंगे। सक्रिय मन से हमेशा से रहे हैं। इसके संस्थापक लोगों में, इस सोच के संस्थापक, इस दल के संस्थापक आप सब हैं। इस सोच के संस्थापक जो कुछ लोग मेरे साथ रहे हैं, उसमें उदय जी भी रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में आप इनको बहुत सक्रिय तौर पर दंशराज में देखेंगे, सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं बल्कि बिहार और बिहार के बाहर भी। तो जो लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत काम कर रहे हैं, तो मेरा कुछ काम कम करने के लिहाज से, मेरा भार कम करने के लिए फाइनली अब उदय जी ने कहा है कि हम भी चक्रव्यूह में घुसेंगे। तो इनका आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत दिन से ये आराम भी कर लिए हैं, तो अब कुछ काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। सीमांचल में कई मायनों में दंशराज बहुत मजबूत नहीं दिख सकता। साथियों को ये लग सकता है कि दंशराज इतना मजबूत नहीं है, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पदयात्रा नहीं की है, इतना समय भी नहीं लगाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग राज्य भर में सर्वे करते हैं तो कोई ऐसी बात है सीमांचल में कि सबसे ज्यादा समर्थन जनता के बीच में दंशराज के लिए अगर कहीं है तो उसमें एक रीजन सीमांचल भी है।
इसीलिए अब सीमांचल की जो ये प्रमंडलीय बैठक हो रही है, 4-5 जिलों के साथी यहाँ आए हैं। आप देखिएगा आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में पूर्णिया के इसी प्रांगण से सीमांचल को, कोसी को, यहाँ के संगठन को, किशोर साहब बता रहे थे कि अंग को भी, मतलब बांका, भागलपुर, जमुई वाले इलाके में भी एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की जो ज्योग्राफी है, पटना से यहाँ आने में भी बहुत समय लगता है, तो हम लोग की कोशिश है कि पूर्णिया को इसका केंद्र बनाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, साथियों को बार बार पटना न जाना पड़े और यहाँ पर जितनी ताकत, जितनी शक्ति जन स्वराज को लगाना है वो हम लोग लगाएं। आगे उदय जी हैं और आप सब लोग हैं, सब लोग मिलेंगे, सब लोग ताकत, सब लोग कंधा लगाएंगे तो बिहार में परिवर्तन होके रहेगा। 2 साल में, 2-2.5 साल में इतनी बड़ी व्यवस्था, जिसको भी लग रहा है कि भैया संगठन अभी कमजोर है, किसी को ये भी लग रहा है भैया उपचुनाव हुआ, हमको लोग पूछता है भैया मुट्ठी खुल गई, तो हम बताते हैं भैया जब मुट्ठी खुली तो उसमें निकला 10% वोट। ये जन स्वराज के हिसाब से ज्यादा वोट नहीं है, प्रशांत किशोर की अपनी अपेक्षा के हिसाब से 10% वोट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसी राज्य में भाजपा जैसे दल को 10% वोट लेने में 20 वर्ष का समय लगा और वो जन स्वराज को सिर्फ 10 दिन में, 31 तारीख को हम लोग को सिंबल मिला था और 11 दिन के बाद जब चुनाव हुआ तो हम लोग को 10% वोट आया। और अगर सिंबल पहले मिला होता तो रिजल्ट और बेहतर आ सकता था। ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं, आप तादाद को मत देखिए, तादाद को मत देखिए, हक की ओर खड़ा होइए। आपके दीन में ये बात बताई गई है कि अगर तादाद के पीछे जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको हक के साथ खड़ा होना है। तादाद के चक्कर में बाकियों का साथ आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप हक के साथ खड़े होंगे तो इस्लाम आपको यही बताता है, अगर तादाद की बात होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद किसी दूसरे और थी। मुसलमानों के लिए, खास करके सीमांचल के एरिया में जहाँ आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या है, आप पूरे बिहार के लिए रोशनी बन सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। तादाद को छोड़िए, जो सही है, जो हक है, उसके साथ खड़े होइए, रास्ता अपने आप बनेगा, जीत अपने आप आएगी। और जिस दिन बिहार में इस चीज को हम लोगों ने करके दिखाया, ये लिख कर रखिए, ये रोशनी, ये चिराग यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लड़ाई भले बिहार से शुरू हो रही है, ये रुकेगा बिहार में नहीं। इसलिए सब लोग इससे जुड़िए और बाकी मैं उदय जी के हवाले कर रहा हूँ। अब ये सारा बोझ चक्रव्यूह में अब यही उठाएंगे, थोड़े दिन हम आराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से कर दे भाई।